जय श्री कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो एंड तक देखना। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं लड्डू गोपाल जी का सेवा मैं कैसे करती हूँ वो मैं आप लोगों को शेयर करूँ। तो मैं मॉर्निंग से लेके नाइट तक की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं मॉर्निंग में उनको क्या भोग लगाती हूँ, मैं कैसे उनका सेवा करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। लड्डू गोपाल जी को हम लोग एक छोटे से बच्चे की तरह घर में रखते हैं। उनके लिए 2 टाइम का खाना बनाते। वैसे तो 3 टाइम खिलाना चाहिए, बट मेरे साथ पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली उनको 3 टाइम खिला सकूँ, तो मैं 2 टाइम खिलाती हूँ। और वैसे भी कहा जाता है कि जितना ही कर सकते हो ना उतना ही करो, वरना 4 दिन करके और 10 दिन सो जाना वो बहुत गलत हो जाता है। तो हम लोग उनको 2 टाइम डेली खाना खिलाते हैं, बिना भूले, बिना लेट मतलब अनटाइमली खिलाए। तो आज मैं लड्डू गोपाल के लिए बना रही थी पोहा, और पोहा में गार्लिक और अनियन यूज़ नहीं होता है। इनका पूरा खाना सात्विक तरीके से बनाई जाती है, और इनका पूजा का बर्तन अलग है जिसमें हम लोग बनाते हैं। जो नॉर्मल यूजेस के लिए हम लोग बर्तन लेते हैं, हम उसमें उनका खाना नहीं बनाते हैं। फिर बारी आती है पूजा की थाली सजाने की। तो सबसे पहले मैं उसमें एक स्वास्तिक बनाई, और यही सही तरीका है स्वास्तिक बनाने का। बहुत लोग ऐड मतलब प्लस का साइन दे के और फिर लाइंस बना देते हैं, बहुत गलत तरीका है। अगर ये समझ में नहीं आया हो तो नॉर्मली वीडियोस अपलोड की होती है, स्पेशली स्वास्तिक की प्रॉपर वीडियोस अपलोड की होती है यूट्यूब पे, वो भी जाके देख सकते हो, फिर समझेगा कि कैसे बनाया जाता है। लड्डू गोपाल को डेली स्नान कराना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो दूध, दही, शहद, गंगा जल और ये सब चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। मैं डेली तो नहीं करती ऐसे, बट हाँ उनके स्पेशल डेज़ पे ज़रूर करती हूँ। और नॉर्मली मतलब डेली मैं उनका स्नान गंगा जल में तुलसी जी का पत्ता डाल के और फिर उनका स्नान कराती हूँ। स्नान के बाद उनको नए कपड़े पहनाने चाहिए। नए मतलब ये हुआ कि जो भी कपड़े उनको हम पहनाते हैं उसको अच्छे से धो, जैसे हम लोग अपने कपड़े को वॉश करते हैं वैसे वॉश करके, और फिर वो नए कपड़े ही पहनाने चाहिए। जो कपड़े उनको उतार के रख दिए है वो कपड़ा वापस नहीं पहनाना चाहिए, ये बहुत गलत होता है। फिर हम लोग सुबह और शाम लड्डू गोपाल जी का मालिश करते हैं। 10 मिनट्स कम से कम तो मालिश करो, क्योंकि एक छोटे बच्चे को भी हम लोग मालिश करते हैं तो इनको भी। और हाँ, ज़्यादा तेज़ हाथ से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इनका जो शरीर है वो मक्खन जैसा है। तो हम लोग अपनी बॉडी पे तेज़ से मसाज नहीं करवा सकते हैं, तो इनकी मालिश हम कैसे तेज़ हाथ से करें। हम लोग जहाँ भी जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लेके जाते हैं, मतलब जैसे दादी के घर गई या नानी के घर गई तभी लेके जाती हूँ। बाकी हम कोई भी जगह पे इनको लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि हर जगह पे लड्डू गोपाल जी को नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे अब किसी भी रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो एक तो उनका पूरा अरेंज करके उनकी सारी चीज़ें लेके जानी होती है, और हर एक जगह पे हर एक तरीके के लोग होते हैं, तो वहाँ पे मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं रिलेटिव्स वगैरह के यहाँ जाती हूँ तो मैं लेके नहीं जाती हूँ। हम अगर एक आध दिन के लिए कहीं जा रहे होते तो इनको हम कह के जाते हैं कि हम इतने दिनों के लिए जा रहे हैं, और इनके लिए फ्रूट्स, पंजीरी मतलब ड्राई फ्रूट्स, ये सब चीज़ें उनके पास रखते हैं। गंगा जल रख के जाते हैं कि हम लोग ये मन से उनको इस भाव से कहते हैं कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको भूख लगेगी तो आप खुद से ले लेना, क्योंकि मैं नहीं होंगी आपको खिलाने के लिए। तो करके हम जाते हैं। और यही लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी हो गया। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार में हम लोग इत्र बहुत ज़रूरी होता है लगाना,
और उनको पीला चंदन, गोपी चंदन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इनको नए पोशाक पहनाए जाते हैं। इनको बहुत खूबसूरत तरीके से ज्वेलरीज़ वगैरह पहना के बहुत सुंदर से तैयार किया जाता है। और उसके बाद इनको हम लोग उनके स्थान पे बैठाते हैं और फिर उनके लिए हम लोग भोग लगाते हैं। तो भोग में क्या होता है ना, हम लोग किशमिश और मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स होंगी वो चीज़ें, तो मेरे पास सिर्फ किशमिश थे तो मैं किशमिश रखी। और फिर पोहा, और मिठाई में अगर कुछ हो तो मिठाई भी, तो मेरे पास सोन पापड़ी थी तो मैं सोन पापड़ी चढ़ाई हूँ। जल में हमेशा तुलसी जी का पत्ता ज़रूर रखना चाहिए। दूध चढ़ाई हूँ, और दूध में ना मैं आज गुड़ की दूध चढ़ाई थी। उसमें गर्म दूध था तो उसमें थोड़ी देर गुड़ को रखी, और फिर गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया था, और फूल एक रखी, और फिर लड्डू गोपाल जी को यही चढ़ाते। बहुत लोग जब लड्डू गोपाल को खिला रहे होते हैं, भोग लगा रहे होते हैं, तो उनकी वीडियोस लेते हैं, जो मुझे बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद। मैं कभी भी लड्डू गोपाल जी की पिक्चर्स नहीं लेती हूँ। फिर मैं जल और धूप ली, जो मैं बाहर सूर्य भगवान जी को और तुलसी माँ को चढ़ाती हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, मैं बाहर गई, बाहर जाके मैं तुलसी माँ को जल चढ़ाई, और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को आके भोग लगाई। जब मैं पूजा करती हूँ उसके बाद ना, मैं जो मिठाई उनके लिए चढ़ाती हूँ ना, उसको मैं वहीं पे रख देती हूँ, और सारी जो भी भोग होती है वो सब हम लोग घर में खा लेते हैं। और वो जो मिठाई होती है वो हम शाम में उठाते हैं और शाम में उतार के हम लोग उसको खाते हैं। और ये इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 2 टाइम उनको खाना खिलाती हूँ, तो उनके पास मैं कोई चीज़ छोड़ देती हूँ कि अगर उनको बाई चांस भूख लगती है तो वो उसका सेवन कर सकते हैं। अब बारी आती है रात की, तो रात में आज सैटरडे था तो मैं इसलिए उनके लिए खिचड़ी बनाई थी। खिचड़ी को सीटी लगने के लिए छोड़ दी, और उसके बाद मैं शाम की आरती की, सारे घर में दिए दिखाई। और हम लोग 7 o'clock के बाद, मतलब 7 से 8:30 तक हम लोग इनको रात का खाना खिलाते हैं, ताकि हम लोग 9:30 उनको सुला दें अच्छे से। तो मेरी खिचड़ी रेडी हो चुकी थी। सुबह का प्रसाद मैं उतार लूँगी, जो अभी हम लोग सब लोग बांट के खा लेंगे। और फिर जल जो सुबह में हम चढ़ाए थे उनको, उसको भी चेंज कर लेंगे, चेंज करके बाहर रख देंगे। और जो जल होता है ना, उसको हम लोग फेंकते नहीं हैं, मैं पी जाती हूँ। और फिर उनको भोग लगाने के बाद जो भी बर्तन होता है वो सब साफ़ कर लेती हूँ, और फिर उनके कपड़े तह लगा देती हूँ। और जो भी मतलब कपड़े अगर धोने के होते हैं तो वो सब चीज़ें मतलब धो वो के सब कुछ अच्छे से अरेंज कर देती हूँ। और फिर बारी आती है लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार उतारने का। इनका श्रृंगार रात में सब हटा देते हैं हम लोग, और उनका ड्रेस भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत फैंसी ड्रेसेस होती हैं, बहुत सितारे लगे होते हैं, तो उसको वो पूरे दिन तो पहन के रहते हैं, बट रात में उनको चुभेगी या कुछ भी, तो इसलिए हम लोग ड्रेस चेंज करके कॉटन का ड्रेस पहना देते हैं। हमने इनको अच्छे से मालिश कर दी, मालिश करने के बाद इनको एक क्यूट सा कॉटन का ड्रेस पहना दी थी, इसमें एक कैप भी था, तो वो बहुत क्यूट लगता है। ये पहनने के बाद और भी प्यारे लगते हैं। फिर ना मम्मा जब मालिश करते हैं तो उनको लोरी सुनाती है, मुझे लोरी आती नहीं है तो मैं नहीं सुनाती हूँ, गाने बज रहे होते हैं पीछे। तो उसके बाद इनको मैं बिस्तर पे लगाती हूँ। इनका बिस्तर भी ना, इसमें गद्दे लगा के रखे, बेडशीट लगाया है, पिलो है, तो इनको ना अच्छे से जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है ना सोते वक्त, वो सारी चीज़ें इनको भी हम लोग देते हैं। फिर एक मसनद उनके हाथ के पास रख देते, और फिर ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ और इनको सुला देती हूँ।
इनको मैं अपने रूम में ही सुलाती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में जैसा वेदर होता है उस हिसाब से हम लोग टेम्परेचर में रखते हैं रूम को, तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है। और पता है, लकीली मेरे रूम में ना उतनी ही बड़ी स्पेस है जितने में इनका बहुत सुंदर सा मैंने एक रूम बना रखा है। जब भी मैं होम टूर दूँगी ना तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी उनका जो मैंने कमरा बनाया है। और फिर उनको एक पतला सा कॉटन का कपड़े से कवर कर देती हूँ ताकि मच्छर वगैरह अंदर ना जाए। और फिर मैं इनको जल और जो भोग में लगाती हूँ शाम में, उसको एक छोटी सी कटोरी में रख के छोड़ देती हूँ ताकि अगर रात में उनको खाने का मन हो तो वो खाए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।